वेलकम टू माय न्यू सेशन ऑफ फेसबुक मार्केट प्लेस। आज हम लोग पूरा एक फुल कोर्स बनाने जा रहे हैं। इसकी मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, तो आप लोग पूरी इसको वॉच करें। अच्छा, आप लोग किस तरीके से फेसबुक मार्केट प्लेस पे वर्क कर सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। तो करना आप लोग को सिर्फ ये है कि ये टोटली लोकल एक लोकल ड्रॉप शिपिंग के लिए कि आपने किसी की प्रोडक्ट को उठा लिया, उठाने के बाद आपने किसी को सेल आउट कर लिया और अपना प्रॉफिट मार्जिन अपने पास रख लिया। तो आप लोग फेसबुक मार्केट प्लेस पे विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, ये मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपके पास 500,000 रुपये भी हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस पे आप लोग इजीली फेसबुक मार्केट प्लेस पे वर्क कर सकते हो। तो लेट्स बिगिन, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, सबसे पहले आपको फेसबुक ऑन कर लेना है। फेसबुक ऑन करने के बाद आपको सबसे पहले आपका फर्स्ट टास्क ये है कि आपको सबसे पहले ग्रुप्स जॉइंट्स करने होंगे। आपको ऐसे ग्रुप जॉइन करने हैं जिनके फॉरवर्ड्स 5 लाख से अबव हो, यानी कि 500 के से अबव हो। आपको तकरीबन 20 ग्रुप जॉइन करने होंगे। अब लेट सपोज कि अगर हम लोग क्लॉथिंग अपीरियल के थ्रू हम लोग कोई आइटम बेचना चाहें, जस्ट लाइक हम लोग कोई लेडीज सूट बेचना चाहें, कोई जेंट्स सूट बेचना चाहें, या फिर कोई घड़ी, परफ्यूम वगैरह XYZ, तो हम लोग को इनके डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन करने होंगे। लेकिन आपको ख्याल रखना है, आप जितने भी 20 ग्रुप उठाएंगे उनके तकरीबन 500 के फॉलोअर से अबव। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय एंड सेल ग्रुप्स। थोड़ा सा पी का इशू है तो काइंडली इग्नोर करेगा। अभी आप लोगों के सामने कि ये मैंने यहाँ पे सर्च बार पे सर्च करा था बाय एंड सेल्स ग्रुप का। अब आपको तकरीबन 20 ग्रुप उठाने जिसके 500 के से अबव फॉलोअर्स हों। ठीक है, आई मीन मेंबर्स। आप लोग इसको फाइंड आउट करते रहें जब तक कि आपके पास 20 ग्रुप मेंबर्स को आप ज्वाइन नहीं कर लेंगे, तब तक कि आप फेसबुक मार्केट प्लेस पे काम नहीं कर सकते। ठीक है, हो सके तो आप लोग 500 के से अगर अबव ग्रुप्स ना मिले तो 300 भी कर लेगा, या फिर 200 भी कर लेगा, या फिर 500 कर लेगा। लेकिन इससे कम ना हो, लाख से कम ना हो, उसके अंदर 100 के से कम ना हो। आप ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करें जो कि सिर्फ लाख से अबव हो, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख से अबव होगा तो आपके लिए जितना बेहतर है। आप लोग सेल आउट कर सकते हो आराम से। 390 के मेंबर्स, आप इसको ज्वाइन कर लें। ठीक है, आप लोग इस तरीके से देखते जाएं, सर्च करते जाएं। सर्च करने के बाद आप कम से कम 20 ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपकी एल्गोरिथम और आप अब कौन सी नीश पे काम करना चाहते हैं। ठीक है, अब लेट सपोज कि मैंने सर्चिंग इंजन के अंदर मैंने सिर्फ बाय एंड सेल्स ग्रुप लिखा था। अब मैं चाहता इसमें थोड़ी सी एडिशन भी कर देता कि बाय एंड सेल ग्रुप्स क्लॉथिंग एंड अपीरियल। इस तरीके से मैं भी कर सकता था, लेकिन मैंने अपने हिसाब से, अकॉर्डिंग टू माय क्राइटेरिया, मैंने अपने हिसाब से मैंने इसको सर्च करा। तो सर्च करने के बाद फिर ये मुझे शो करके दिखा रहा है कि भाई जो आपने सर्च करा है, तो सर्च बार के अंदर मैंने इतने सारे ग्रुप्स मैंने आपके सामने शो कर दिए। तो आप इनमें से आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ज्वाइन करने के बाद मैंने ऑलरेडी तकरीबन 20 से 25 ग्रुप ज्वाइन कर चुका हूँ मैं पहले। तो मैं आपको 2-3 स्टेप्स करके बता रहा हूँ कि जितना हो सके लाख से अबव जितने भी ग्रुप्स होंगे, ग्रुप्स मेंबर होंगे, आप उनको ज्वाइन कर लें। ठीक है, अच्छा जी, ज्वाइन करने के बाद अब आपको बेसिकली करना क्या है। जब आप अपने ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेंगे तो आपको जाना है सबसे पहले कहाँ पे, फेसबुक मार्केट प्लेस पे। अब आपका मेन टास्क ये है कि आपको फेसबुक मार्केट प्लेस के अंदर अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करना है।
जो भी आपके पास स्टोर है, अगर आपके पास फिज़िकली स्टोर है तो फिर आप इजीली अपनी प्रोडक्ट को भी सेल आउट कर सकते हैं, या फिर आप एक सेल्समैन बनना चाहते हैं, यानी कि कोई एक रीसेलर बनना चाहते हैं, तो आप किसी की भी दुकान पे जाके परमिशन ले सकते हैं कि भाई मैं आपका माल सेल आउट करना चाहता हूँ, तो मैं आपको माल माल सेल आउट करके मैं आपको पेमेंट सेंड भी कर सकता हूँ। तो आप दूसरों की दुकान का आप प्रोडक्ट फेसबुक मार्केट प्लेस पे सेल आउट भी कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। अच्छा, अब आपको करना ही क्या है, सबसे पहले आपको क्रिएट न्यू लिस्टिंग पे जाना है। अच्छा, यहाँ पे 3 तरीके की लिस्टिंग टाइप आएंगी यहाँ पे, आइटम फॉर सेल, व्हीकल फॉर सेल एंड होम फॉर सेल एंड रेंट। ठीक है। अच्छा, आइटम फॉर सेल के अंदर आप सिर्फ एसेसरीज वगैरह सेल आउट कर सकते हैं। एसेसरीज हो गए, क्लॉथिंग अपीरियल हो गए, छोटे मोटे जो आइटम होते हैं सर्दियों के, गर्मियों के, जितने जो 12 महीने चलते हैं, वो आइटम आप इसके अंदर सेल करेंगे, आइटम फॉर सेल के अंदर। ठीक है। अच्छा, व्हीकल का तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि व्हीकल आप सिर्फ इसी ऑप्शन के अंदर आप अपनी अगर आपके पास बाइक है तो आप बाइक सेल आउट कर सकते हो, कार है तो आप कार सेल आउट कर सकते हो, और होम का भी आपको पता चल रहा होगा कि आप यहाँ पे आके इस ऑप्शन पे आके घर आप सेल आउट भी कर सकते हो। ठीक है। तो हम लोग छोटा सा कारोबार स्टार्ट करेंगे आइटम फॉर सेल पे। ठीक है। कि अगर आप एक रीसेलर है या फिर कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं तो आप आइटम फॉर सेल पे चले जाएं। ठीक है। जाने के बाद अब यहाँ पे आपको अपनी लिस्टिंग क्रिएट करनी है, शुरू से लेकर एंड तक। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे लिस्टिंग क्रिएशन करनी है। अच्छा, लिस्टिंग क्रिएशन करने के बाद मैं आपको पूरा एक लंबा प्रोसीजर बताऊंगा कि आपको किस तरीके से आपको फेसबुक मार्केट प्लेस पे काम करना है। काम करने के बाद कस्टमर आपके पास किस तरीके से आएगा, आने के बाद आपसे किस तरीके से सेटिस्फेक्शन लेगा, और आप इसको किस तरीके से अपना पार्सल पहुंचाएंगे, वो तरीक़ार में सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। अब आपको सबसे पहले करना क्या है, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐड फोटोज़, आपको वो फ़ोटोज़ डालनी जो आप चीज़ को सेल आउट करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं फ़ोटोज़ अपलोड कर लेता हूँ। मेरे पास तो अभी यहाँ पे कोई चीज़ है नहीं, तो मैं आपको यहाँ से प्रोडक्ट उठवा लेता हूँ। यहाँ पे मेरी कैटलॉग मैनेजमेंट बनी हुई है, क्योंकि मेरी एक अपनी फ़िज़िकली शॉप्स भी है गारमेंट्स की तरफ से। अ, यहाँ से हम इस पिक्चर को डाउनलोड कर लेते हैं, सेव इमेजेस। आप इसको डाउनलोड के ऑप्शन पे सेव भी कर सकते हैं। ठीक है। ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा, और मेरे ख्याल से ये डाउनलोड हो गया कि नहीं हुआ, अलग अगर डाउनलोड हो जाएगा। ओपन, ये नोटपैड की फाइल में ओपन हुआ है तो ये थोड़ा मुश्किल है। हम्म, हम लोग ये स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, कोई लंबा इतना प्रोसीजर नहीं करते, वरना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप लोग देखना पसंद नहीं करोगे फिर। ठीक है। यहाँ से मैं पिक्चर उठा लेता हूँ, यहाँ से मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है। सेव पे जाए, सेव पे जाने के बाद आप इसको सेव कर लें। अच्छा जी, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे अ, जिसकी मैंने तस्वीर उठाई है, मैं यहाँ से आके यहाँ पे अपनी तस्वीर को अपलोड कर दूंगा, जो कि मुझे वो प्रोडक्ट सेल आउट करनी है। अच्छा, अब सेल आउट करने के लिए अब हमें चाहिए होंगे सबटाइटल। अब बारी आती है मेन चीज़ के ऊपर, आपका माल किस तरीके से बिकेगा और किस तरीके से आपका माल शो होगा आपके कस्टमर के फ़ोन पे। अब आपने एक नीश को तैयार करा कि मैं सिर्फ अपनी प्रोफाइल के अंदर सिर्फ मैं एक ही काम करूँगा, वो है गारमेंट्स का। लेट्स सपोज मैं गारमेंट्स में काम करता हूँ, तो मैं सिर्फ अपने गारमेंट्स की ही प्रोडक्ट्स यहाँ पे सेल आउट करूँगा। तो
अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू बारात फैंसी पेयर्स फॉर मेंस। ठीक है। अच्छा, कोशिश ये करेगा कि आपके टाइटल के अंदर एक या फिर दो कीवर्ड्स ऐसे हों कि जब कस्टमर मार्केट प्लेस पे सर्च करेगा तो आपकी प्रोडक्ट पहले शो हो। कोशिश ये करेगा कि आपके सब टाइटल के अंदर एक या दो कीवर्ड मोस्टली लाजमी हो इसके अंदर। अब प्राइस की बारी आती है, तो अगर आप कोई बड़े आइटम सेल आउट करें तो कोशिश ये करेगा कि दरमियाने सेल आउट करें। तो इसमें तो वैसे कंपटीशन टफ नहीं होता। वजह ये होती है कि कुछ लोग तस्वीर वगैरह चेंज करके भी प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे होते हैं। कोई किसी का लोगो वगैरह चेंज करके भी सेल आउट कर रहे थे। ये मेरी अपनी ब्रांड है, तो ये हम लोग अपने खुद से मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं, खुद से अपना माल सेल आउट करवाते हैं। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम लोग इस पे अपने रेट पे भी सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे अपने कैटलॉग पे कितने की सेल आउट कर रहा हूँ मैं, ये आपके सामने है, 5,500 रुपये की। ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे वही सेम प्राइस यहाँ पे डाउन इनपुट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं अपनी कैटेगरी डाल देता हूँ कि मैं किस कैटेगरी के अंदर मैं अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहा हूँ। क्लॉथिंग एसेसरीज आ गई, वुमेन्स क्लॉथिंग बेच रहा हूँ या फिर मेंस क्लॉथिंग, तो मैं मेंस क्लॉथिंग को चूज़ कर लूँगा। चूज़ करने के बाद अब आपको कंडीशन बतानी है कि कंडीशन क्या है इसकी, कि अभी किस कंडीशन में वो आपके पास प्रोडक्ट रखी हुई न्यू कंडीशन में है, या फिर थोड़ा सा यूज़ हुआ हुआ है, या फिर बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ हुआ है, या फिर उससे भी ज़्यादा यूज़ हुआ हुआ है। तो हम न्यू कर लेते हैं। अगर आपके पास न्यू कंडीशन है तो फिर आप ज़ाहिर सी बात है कस्टमर ज़्यादातर न्यू ही चीज़ परचेज़ करेगा। ठीक है। साइज़ वगैरह आप अपना बता दें, स्मॉल और मीडियम। ठीक है। मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ कोड स्टाइल, सूट जैकेट, फिट, स्लिम। क्योंकि ये हमारे जितने भी आइटम हैं गारमेंट अकॉर्डिंग टू माई ओन गारमेंट्स, ये हमारे पास स्टैंडर्ड साइज़ के मैन्युफैक्चर होते हैं। ठीक है। ब्रांड कौन सी है हमारे पास, केसी कलेक्शन। ठीक है। अब आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालनी है, यानी कि आपको अपने प्रोडक्ट की पूरी डिटेल डालनी है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, और इसके अंदर क्या क्या खूबी है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इससे बताऊँगा। अभी हमारे पास डिस्क्रिप्शन पहले से ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम लोग इसको डायरेक्टली कॉपी कर लेते हैं। इसको थोड़ा रीड भी कर लेता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी रहे। इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद अब आप इसको जाके यहाँ पे पेस्ट कर लें। ठीक है जी। प्राइस ऊपर हम लोगों ने शो कर दिए थे, तो हम यहाँ पे इरेज कर देते हैं। ठीक है। मेंस फ्रंट ओपन कोट पेयर्स, सूट फैब्रिक वॉशिंग वेयर। ठीक है। सूट की साइजिंग स्मॉल प्लस मीडियम, और सूट का कलर क्या है, मैरून। ठीक है। फ्रंट ओपन कोट का फैब्रिक क्या है, दूल्हा जी। ठीक है। अब फ्रंट ओपन कोट का साइज क्या है, स्मॉल और मीडियम। ठीक है। क्या प्राइस है भाई, 5,500 रुपये का। ठीक है। अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी के अंदर ये होता है कि आपके पास ये दो ऑप्शन दे रहा होता है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो मार्केट प्लेस के अंदर, तो क्या आप सिंगल आइटम के साथ लॉन्च कर रहे हो या फिर आपके पास इसकी पूरी क्वांटिटी हो। जस्ट लाइक अगर मैं ये मेरे पास सिर्फ ये सिंगल आइटम है, एक ही पीस पड़ा हुआ है मेरे पास, तो मैं सिर्फ इस पे एक ही पे क्लिक करूँगा, लिस्ट एज सिंगल आइटम। अगर मेरे पास इसकी क्वांटिटी मौजूद है, जस्ट लाइक अगर मेरे पास इसके पास 500 पीस हो, 1000 पीस हो, तो मैं लिस्ट एज इन स्टॉक। क्योंकि अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कभी कभार आपके पास होलसेलर भी टकरा जाता है मार्केट प्लेस के अंदर। तो आपसे डील करते हैं कि आपके पास कितनी क्वांटिटी है, यानी कि कितने एसकेयू हैं, यानी कि स्टॉक कीपिंग यूनिट, आपके पास कितना टोटल क्वांटिटी माल है कि आप हमें दे सकते। ठीक है। अभी मेरे पास इसका स्टॉक मौजूद है, तो मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है।
अब मेन चीज़ आती है आपके प्रोडक्ट के टैग। प्रोडक्ट के टैग इन सबसे मेन चीज़ है कि आपको कस्टमर के फ़ोन पे अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से शो करेंगे, ठीक है? अब मैं आपको यहाँ पे टेक्स्ट डाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे वीडियो को थोड़ा स्किप करना होगा, ठीक है? यहाँ पे आपको मिनिमम 20 टैग आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने होंगे, जब आप अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे होंगे, ठीक है? अब मैंने अपने क्राइटेरिया के मुताबिक जो मेरी अपनी नीश है, मैंने गारमेंट्स के हिसाब से मैंने यहाँ पे अपने टैग्स यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए कि अगर कस्टमर सर्चिंग बार के अंदर जो भी सर्च करेगा, डायरेक्ट वही प्रोडक्ट जो मेरी प्रोडक्ट होगी वो कस्टमर के फ़ोन में शो कर देगी। अब वो किस टाइप के प्रोडक्ट होंगे अकॉर्डिंग टू माई ऑन नीश, ये सारे इसके टैग्स हैं। ब्रांडेड सूट, ब्रांडेड सूट फॉर मैन, सूट, शलवार कमीज़, हाई क्वालिटी शलवार कमीज़, कुर्ता पजामा। अच्छा, ख़ास तौर पर आपने ख़ैल रखिएगा कि अपने ब्रांड का नाम भी ऑल्सो प्रोवाइड करो इसके अंदर, ठीक है? क्लॉथिंग, क्लॉथ्स, कोट, कोट फॉर मेंस, क्योंकि मेंस के अंदर भी 2 टाइप्स आती है, एक ईएन वाला भी आता है, एक एएन वाला भी आता है। लोग ज़्यादातर ईएन वाला ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो मैं एएन वाला भी रखता हूँ और एएन वाला भी रखता हूँ, ठीक है? कैजुअल कोट, फ्रंट ओपन कोट फॉर मेंस, बारात पेयर फॉर मेंस, ईच एंड एवरीथिंग, न्यू आर्टिकल 2024, ठीक है? आप अपने सबटाइटल को या फिर अपने प्रोडक्ट टैग्स को अच्छी तरीके से इन्हेंस कर सकते हो, ताकि कस्टमर जब भी अपने सर्चिंग बार पे क्लिक करे तो तब इसके बाद फिर आपका प्रोडक्ट कस्टमर के फ़ोन पे जाके शो हो जाए। तो कोशिश ये करेगा कि अपने सबटाइटल और प्रोडक्ट टेक्स्ट को अच्छी तरीके से इम्प्रूवमेंट करें और एनहेंस करें, ताकि आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच जाए, सर्चिंग बार तक पहुंच जाए। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे SKU का मतलब क्या होता है, स्टॉक कीपिंग यूनिट। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि अवेलेबिलिटी के अंदर 2 ऑप्शन होते हैं कि अगर आपके पास एक सिंगल पीस बचा है तो आप सिंगल आइटम पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास इसका पूरा स्टॉक है तो फिर आप पूरा इस लिस्ट एज इन स्टॉक पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है? तो मेरे पास इसकी SKU तकरीबन 500 यूनिट है, ठीक है? लेट सपोज अगर कोई सिंगल आइटम भी लेना चाहे तो वो सिंगल आइटम भी ले सकता है मेरे से। अगर कोई एक साथ मेरे से माल परचेज करना चाहे कि मुझे 500 ही पीस चाहिए टोटली, तो मैं इसको 500 पीस भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है? अब इसके बाद अब आपको यहाँ पे डालनी है अपनी लोकेशन। लोकेशन डालनी है यहाँ पे कराची की, कराची, पाकिस्तान, ठीक है? डन हो गया। अच्छा, हाइड फ्रॉम फ्रेंड्स, अगर हाइड करना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स को तो कर लें, मसला नहीं है। आपका काम है कि आपको अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करना है किसी न किसी तरीके से, भले आप अपने फ्रेंड्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करवाएं या फिर किसी न किसी तरीके आप अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करवा सकते हैं। अच्छा, आप अपने प्रोडक्ट को दूसरे ग्रुप्स के अंदर देखिए, मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था कि आपको सबसे पहले 20 ग्रुप को ज्वाइन करना होगा जिनके मेंबर्स 500 के से अबव हो, क्योंकि ज़्यादातर कस्टमर्स डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर होते हैं, वहाँ से ज़्यादातर परचेजिंग कर रहे होते हैं और वहाँ से ज़्यादातर लोग देख रहे होते हैं कि उन ग्रुप्स के अंदर कौन कौन से आइटम या फिर कौन कौन से प्रोडक्ट दिख रहे हैं हमारे सामने। जस्ट लाइक कि अगर मैंने एक 500 के से अब मैंने मेंबरशिप का मैंने ग्रुप ज्वाइन कर लिया, अब वहाँ पे लातादाद हज़ारों के हिसाब से प्रोडक्ट्स वहाँ पे शो हो रही है डिस्क्रिप्शन के साथ, सबटाइटल के साथ, ईच एंड एवरीथिंग। तो ज़्यादातर कस्टमर वहीं पे प्रिफेर करेगा वहाँ पे जाने के लिए कि इसका ग्रुप के अंदर मेंबर्स पहले ही इतने ज़्यादा हैं और वहाँ पे लोग ज़्यादातर शॉपिंग ही वहीं से करते हैं। तो कोशिश ये करेगा कि आप जो भी ग्रुप ज्वाइन करें 500 के से अबव हो, ताकि आपका प्रोडक्ट जल्द से जल्द क्या कहते हैं, सेल आउट हो। तो मैंने अभी छोटे मोटे यहाँ पे ग्रुप सेट करे हुए थे, तो मैं इनको लिस्ट कर दूंगा कि जब भी मैं अपने प्रोडक्ट को पब्लिश करूँगा तो इन 5 ग्रुपों के पास भी यही तस्वीर, यही सेम सबटाइटल, यही सेम प्राइस, यही सेम कंडीशन, साइज़, कोड साइज़, फिटिंग वगैरह और मेरी जो मेन डिस्क्रिप्शन है वो सब इन 5 ग्रुप के अंदर शो कर देगा। और जितने भी ग्रुप्स के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो इस प्रोडक्ट को
मेरी वाली प्रोडक्ट को आराम से देख सकते हैं। ठीक है, अगर और ज्वाइन ग्रुप करना चाहते हैं तो और भी हो जाए। ठीक है, उस ग्रुप को ज्वाइन करेगा जो आपके क्राइटेरिया के मुताबिक हो, कि अगर आप लेडीज़ सूट बेच रहे हैं तो लेडीज़ के हिसाब से आपके पास ग्रुप ज्वाइन हो, ताकि लेडीज़ कस्टमर जल्द से जल्द आपके प्रोडक्ट को परचेज कर ले। ठीक है, अब आपको सिंपली ये करना है कि फाइनल स्टेप है, अब आपको पब्लिश कर देना है इसको यहाँ पे आके। यहाँ पे आपका काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसने यहाँ पे मैसेज दे दिए कि आपने एक प्रोडक्ट लिस्ट कर ली है। अब यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट लिस्ट हो चुकी है। अब आपको कम से कम, मैं आपको एक टाइम ड्यूरेशन बता देता हूँ, कि जब भी आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करें तकरीबन 9 बजे के बाद करें। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं तो 9 बजे के बाद करें, या फिर 2 बजे से पहले, या फिर दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक। ये 3 टाइमिंग है आप लोगों के पास। हम लोग की यहाँ पे ना प्रोडक्ट लिस्ट हो चुकी है। अब आप लोगों को सिंपली ये करना है कि आप लोगों को इसकी तकरीबन मैं आपको एक इसकी प्लेलिस्ट बना दूँगा। आप लोग आराम से देखें, तसल्ली से देखें, और मेरी कोशिश ये होगी कि असल में बात सारी ये कि ज़्यादा डिमांड ये आ रही थी कि अब्दुल्ला भाई टिकटॉक अकाउंट पे, अब्दुल्ला भाई मुझे मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट मैं यहाँ पे ऑनलाइन वर्क करना चाहता हूँ, मैं अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करना चाहता हूँ, तो मैं किस तरीके से सेल आउट करूँ, आप इसके टिप्स वगैरह बताएं। तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोग भी वीडियो देखें, जो अभी मेरे मुझे वॉच कर रहे हैं, आप लोग भी वीडियो प्रॉपर तरीके से वॉच करें। मैं इसकी पूरी एक प्लेलिस्ट बनाऊँगा कि आप लोग फेसबुक के थ्रू अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से सेल आउट कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, ए से लेकर जेड तक, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, अभी इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि हम लोग किस तरीके से ग्रुप्स के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं, कितने मेंबर्स होने चाहिए उस ग्रुप के अंदर। फिर इसके बाद आपको लिस्टिंग क्रिएशन करनी है फेसबुक मार्केट प्लेस के अंदर जाके। अगर आप छोटे आइटम सेल आउट करना चाहते हैं तो आइटम फॉर सेल पे चलिए। अच्छा, अगर आप व्हीकल्स वगैरह, गाड़ी वगैरह या फिर बाइक वगैरह सेल आउट करना चाहते हो, आप व्हीकल्स पे क्लिक कर लें। घर वगैरह बेचना चाहें तो होम फॉर सेल्स पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, तो आप वहाँ पे जाके अपने होम को सेल आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो ये कि अब इंटरेक्शन करना है अपने कस्टमर्स को, कि अगर आपके पास कस्टमर आते हैं तो आप कस्टमर से किस तरीके से डील करते हो। ठीक है, डील करने के बाद आप किस तरीके से उनको व्हाट्सएप पे लेकर आते हो, व्हाट्सएप पे आप किस तरीके से इंगेज करते हो, इसकी भी एक प्रॉपर एक डिटेल वीडियो वगैरह बनाऊंगा मैं इसकी। फिर उसके बाद जब अगर कस्टमर रेडी होता है हमारे प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए, तो इसके बाद का जो आने वाला प्रोसीजर होगा, वो भी इसके तरीक़ाकार बताऊँगा, क्या है कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से सेंड आउट करेंगे। ठीक है? तो तकरीबन 3 से 4 वीडियो बनाऊँगा इस प्लेलिस्ट के लिए, क्योंकि ये टोटली फुल कोर्स बनाऊँगा मैं अपने लिए, आप सबके लिए। ठीक है? ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो किसी भी चीज़ के अंदर, कि हम लोग किस तरीके से फेसबुक मार्केट प्लेस पे हम किस तरीके से माल सेल आउट करते हैं। ठीक है? तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।